आज हम लोगों ने तुलसी पूजन और मनुस्मृति पूजन का कार्य किया। मनुस्मृति पूजन के माध्यम से आज आरपीआई समाज को यह संदेश देना चाहती है कि हम लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करें, अपने धर्म ग्रंथों का सम्मान करें, तभी विश्व भर में हम ख्यातिलब्ध हो सकते हैं, अपनी कीर्ति और यश को फैला सकते हैं। आधुनिकता की होड़ में कहीं न कहीं हमने शिक्षा को दरकिनार किया है, साक्षरता का आलिंगन किया है और झूठी शिक्षा को हमने गले लगा करके समाज में जितना भी आप देख रहे हैं बुराइयां पनप रही हैं, यह सब इसी का ही परिणाम है, इसी का ही फल है। आज ही के दिन हम आपको बताना चाहते हैं कि वामपंथी विचारधारा से प्रेरित कुछ लोगों ने इस महान धर्म ग्रंथ को जलाने का कार्य किया और जला करके इसकी निंदा किया और इसको पीटने का कार्य किया। शायद उन्होंने इसको पढ़ा भी नहीं होगा, यदि पढ़ते तो ऐसा निकृष्ट कार्य न करते। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, क्या आपने मनुस्मृति पढ़ी है? यदि नहीं पढ़ी है तो किसी के कहने से या चार बात कहीं से सुनने से कोई राय मत बनाइए। जाइए पहले एक प्रामाणिक स्रोत से असली मनुस्मृति मंगा करके आप पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। एक धर्म ग्रंथ ना मानकर एक पुस्तक मान के, एक कहानी की पुस्तक मान के आप पढ़ लीजिए, आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये वही मनुस्मृति है जिसकी व्यवस्था पर चलकर आर्यवर्त विश्व गुरु बना था। ये वही मनुस्मृति है जिसमें भारत का प्राचीनतम न्याय शास्त्र समाहित है, भारत का प्राचीनतम न्याय व्यवस्था समाहित है, राज्य व्यवस्था समाहित है। एक व्यक्ति का अधिकार क्या होना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए, यह जन्म से ही उसको पढ़ाया गया। परस्पर विश्वास और परस्पर सहयोग की नींव पर समाज की आधारशिला रखी गई। जन्म से ही हर व्यक्ति की आजीविका सुरक्षित थी, जिसे कहते थे असली आरक्षण, हर मेरिट के आधार पर, जिसे हम लोग कहते हैं जातीय भेदभाव। आपके घर में एक बच्चा मेधावी है तो आप उसको एमबीबीएस बनाना चाहते हैं, कलेक्टर बनाना चाहते हैं, आप उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और कोई बच्चा अगर कम पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है तो आप उसके लिए दूसरी व्यवस्था का चयन करते हैं। तो क्या ये भेदभाव हो गया? यही हमारे समाज की व्यवस्था थी कि मेरिट के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया गया और उस वर्गीकरण पर चल करके सबकी क्षमताओं का समाज हित में उपयोग हुआ और हम आगे बढ़े। समाज की उत्तम आधारशिला रखी गई, तब हम विश्वगुरु थे। द वंडर दैट इंडिया वाज, एक पुस्तक है, ए.एल. बाशम ने लिखी है, उसको लेकर के पढ़िए, भारत के गौरव को जानिए। लेकिन आपने तो मैकाले पद्धति पर शिक्षा अर्जित की है। मैकाले ने और तमाम अंग्रेजों ने हमारे धर्मशास्त्रों को बदनाम करने का कार्य किया। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ, आप अंग्रेज बन गए, जाकर के पढ़ लिया और एक आपने गलत धारणा बना ली। ऐसे नहीं होगा। अब कभी कभी आंख का देखा और कान का सुना दोनों गलत हो सकता है। आज हम सामाजिक न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात करते हैं, वृद्धों के लिए नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। मनुस्मृति का एक एक श्लोक आपको सदाचारी बनाता है, समाज के प्रति जिम्मेदार बनाता है, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बनाता है, आपको राष्ट्रवादी बनाता है। एक बार हमारे आह्वान करने से आप मनुस्मृति पढ़िए। अगर हर व्यक्ति मनुस्मृति पर आज के दिन भी चल जाए ना, आज के परिप्रेक्ष्य में भी चल जाए, तो समाज से सारी बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ये छोटी बात नहीं भाइयों। इसी मनुस्मृति का वक्तव्य है, इसी मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और हम लोग कहते हैं कि अंग्रेज आए तो उन्होंने नारी सशक्तिकरण का कार्य किया, चंद मुट्ठी भर लोगों ने नारी सशक्तिकरण का कार्य किया। पहले अपने इतिहास को जानिए। अपने जड़ों से कटा हुआ वृक्ष, जड़हीन वृक्ष कभी भी हरा भरा नहीं रह सकता है। और जिस व्यक्ति को अपना इतिहास नहीं पता है, उस बालक के समान है जिसको उसके पिता का पता नहीं।